क्लास। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वाला हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। नेक्स्ट हमने अब स्टार्ट करना है वाटर पोल्यूशन। वाटर वाटर पोल्यूशन क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो रहा है, या वाटर पोल्यूशन की क्या को पढ़ने की, स्टडी करने की, इसको मिनिमाइज करने की क्या रीजंस है। अराउंड 62% of Pakistan urbans and 84% of its rural population do not treat their water, resulting उसके बाद में क्या होता है कि 100 million cases of diarrheal diseases हॉस्पिटल्स में रजिस्टर किए जाते हैं। 40% of death attributed to drinking polluted water। 40% डेथ इस polluted water को पीने की वजह से जो है ना वो हो रही है। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर is a source of many diseases, जिसमें डायरिया, टाइफाइड, इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड हेपेटाइटिस है। एंड एस्टिमेट किया जाता है कि 250,000 चाइल्ड डेथ्स वो हर साल पाकिस्तान में किस वजह से हो रही हैं, वाटरबोर्न डिजीजेज की वजह से हो रही हैं। Inadequate quality and quantity of potable water and poor sanitation facilities ये किस वजह से एसोसिएटेड है विद द होस्ट ऑफ इलनेस। एंड स्टडी जो कंडक्ट किया यूनिसेफ ने, उसने ये बताया कि 20 to 40% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पेशेंट्स के वो वाटर रिलेटेड डिजीजेस की वजह से सफर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज वर्नेबिलिटी इंडेक्स, पाकिस्तान is considered as a high risk country। पाकिस्तान जो है ना वो एज अ हाई रिस्क कंट्री कंसिडर किया जाता है वाटर बॉर्न डिजीज की बेस पे। वाटर हमारे पास क्या, वाटर की हमारे पास अवेलेबिलिटी, यानी कि वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है। वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। वाटर हमारे पास बहुत जरूरी है जमीन के ऊपर। अबाउट अगर देखा जाए तो 97%, 100% में से देखा जाए तो 97% ऑफ द वाटर इज अ सॉल्ट वाटर है। और ये हमारे ओशंस वगैरह में मौजूद है, जो कि हम उसको डायरेक्ट अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। और 3% ऑफ फ्रेश वाटर हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद है, जो कि हम इसको अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, हमारी जो इंडस्ट्रीज में पानी यूज हो रहा है वो सारा का सारा ये 3% वाटर है। उस 3% वाटर के अंदर भी देखा जाए तो जो 2.5% है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। और उसमें से भी जो 0.3% है वो उसका, और 30% हमारे पास इसमें से जो हमारे पास है 3% है, उसमें से भी देखा जाए तो 30% बेसिकली या 70% जो है ना वो हमारे पास किस में आ जाता है, इस 2.5 में से 70% आइस एंड स्नो की फॉर्म में कवर है। और बाकी जो है ना 70% में से जो बच जाता है 30, ऑलमोस्ट 29.7%, वो हमारे पास ग्राउंड वाटर आ जाता है। तो 0.3% हमारे पास अवेलेबल है जस्ट लेक्स के अंदर या हमारे जो रिवर्स हैं उनके अंदर, जिसको हम यूज कर सकते हैं पीने के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो पानी जो है ना वो कैसे यूज किया जाता है, वर्ल्ड वाटर यूजेस क्या क्या है। हमारे पास जो 70% वाटर है वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। इस जो हमने कौन सा दिया है 0.3% जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है, इसमें से भी 70% जो है ना हमारी एग्रीकल्चर जो नीड्स है वहां पे यूज होते जा रहा है। 8% वाटर हमारे जितने भी डोमेस्टिक पर्पज है उनके लिए यूज हो रहा है। और जो 22% वाटर है वो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। तो देखें कि डोमेस्टिक पर्पज या हमारे पास पीने के लिए या हमारे यूज में आने के लिए पानी की कितनी कम क्वांटिटी मौजूद है। देन है कि कुछ हमारे पास ग्लोबल वाटर इश्यूज की रिपोर्ट है, जो कि अर्थसॉफ ने ये की हुई है। जहाँ पे क्या बताया गया है कि 2.6 बिलियन जो पीपल हैं उनको एक्सेस ही नहीं है पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज में। ये यूनिसेफ ने, डब्ल्यूएचओ ने 2006 में एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें बताया था कि 2.6 बिलियन जो पीपल हैं या पॉपुलेशन है नॉट हैव एक्सेस टू पुअर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज में। इसके बाद 1.1 बिलियन ऐसे हैं नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, जिनके पास प्रॉपर जो पानी के लिए, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर है
उसकी ही फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इसके पास जो 3.8 मिलियन पीपल हैं, वो हर साल जो है ना वो मर जाते हैं वाटर रिलेटेड डिजीज की वजह से। ये भी जो रिपोर्ट है ये किसने दी थी, ये यूएन वर्ल्ड वाटर डैम ने 2006 में दी थी। देन 7 बिलियन पीपल जो है ना, उनमें से पीपल इन 60 कंट्रीज विल बी फेसिंग वाटर शॉर्टेज जब से 21st सेंचुरी की मिडल से ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, यूएन वाटर वर्ल्ड वाटर डिपेंड ये बता 2 बिलियन पीपल जो है विल सफर फ्रॉम फूड डैमेज स्टमिंग फ्रॉम पॉपुलेशन इंक्रीज एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से, तो ये वाटर की वजह से इतने प्रॉब्लम्स काज हो रहे हैं। देन हमारे पास है कि वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है हमारे पास, वाटर पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल causing an alteration of water quality, वो किसी भी फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल तरीके से जो भी हमारे पानी के अंदर आ जाती है। इसके बाद इट आल्सो इफेक्ट प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स एंड यूजर्स। तो जितने भी इसके यूजर्स होते हैं इनको ये एडवर्स इफेक्ट कर रही होती है। इट इज डैमेजिंग टू इंडिविजुअल स्पीशीज पॉपुलेशन एंड नेचर बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, और जितने भी नेचर के अंदर बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं उनको ये डैमेज करती जा रही होती है। वाटर पोल्यूशन आर नेचुरल एंड मैन मेड। तो वाटर पोल्यूशन है, ये नेचुरल भी हो सकती है, ये मैन मेड भी हो सकती है। इट अकर व्हेन pollutant are discharged directly और इनडायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडी। हमारे पास वाटर पोल्यूशन की बेसिक रीजंस क्या है कि जो वाटर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज हो रहा होता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। जैसे कि हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट को इनमें से रिमूव करते, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज का जो वाटर है उसके जो आउटलेट्स होते हैं वो बना ही किसी रिवर या किसी ऐसी जगह पे जाए लगाए जाते हैं जहां से पानी को वो एडवर्सली पोल्यूट कर रहे होते हैं। ये देखिए वाटर का जो स्ट्रेस है वो क्या है कि जो वाटर है वो पॉपुलेशन वैसे ही इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से पानी हर जगह जो पानी की यूजिबिलिटी है वो ज्यादा हो गई है। जैसे कि डोमेस्टिक पर्पज में बाथिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए, कुकिंग के लिए एंड ड्रिंकिंग के लिए हर जगह जो है ना वो पानी ज्यादा यूज होता जा रहा है। देन एग्रीकल्चर में क्या होगा कि पीपल रिक्वायर फूड टू ईट। एग्रीकल्चर में लोगों को फूड रिक्वायर है खाने के लिए और उसके लिए भी हमें वाटर चाहिए। तो वाटर का स्ट्रेस इस वजह से भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद जो एवरी आइटम नीड वाटर फॉर प्रोडक्शन, अगर इंडस्ट्रीज की भी बात की जाए तो हर आइटम जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए वाटर चाहिए उसकी प्रोडक्शन के लिए। इंडस्ट्रीज इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स, उसके लिए भी फिर पानी चाहिए। पावर प्लांट्स के लिए भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी का जो स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस, वो हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू दीज यूजेज की वजह से। नेक्स्ट है मेजर कैटेगरीज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की क्या कैटेगरीज है? वाटर पोल्यूशन कैसे किस किस वजह से, मेजर इसकी कैटेगरीज क्या क्या है? हम डिफरेंट कोई कैटेगरीज पढ़ेंगे फिर वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। पहली हमारे पास पैथोजन है। पैथोजन या इंफेक्शियस एजेंट्स। कोई भी पैथोजन या इंफेक्शियस एजेंट पानी को कैसे पोल्यूट कर रहा है? द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द वाटर बॉडीज, के वाटर बॉडीज के अंदर इंटर होते हैं थ्रू सीवेज या डिस्चार्ज एज अ मेजर सोर्स। सीवेज के जरिए, डिस्चार्ज के जरिए मेजर सोर्स है थ्रू द वाटर वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक जितने भी स्लाटर हाउसेज हैं वहां से अगर माइक्रो जो पैथोजन है वो जा रहे हैं हमारे वाटर के अंदर। वायरस एंड बैक्टीरिया कैन काज वाटर बॉर्न डिजीजेस। वायरस और जो बैक्टीरिया है वो क्या काज कर सकते हैं, वो वाटर बॉर्न डिजीजेस काज कर सकते हैं जिनके अंदर कोलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, पोलियो एंड इंफेक्शियस हेपेटाइटिस इन ह्यूमन। तो ये चीजें इंक्लूडेड वाटर पीने से या हमारा वाटर इन इंफेक्शन एजेंट से पोल्यूट होने से ये डिजीजेस हो सकती हैं। ऑर्गेनिक, पहले ही हमारे पास इंफेक्शियस एजेंट्स है, दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट में हमारे पास क्या आ जाता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को फर्दर हम टाइप्स में डिवाइड करते होते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की। जैसा कि वेस्ट वाटर, जैसे कि सच एज डोमेस्टिक एंड म्युनिसिपल सीवेज है, वेस्ट वाटर फ्रॉम फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जितनी भी हमारे पास क्या है कैनिंग इंडस्ट्रीज हैं, या हमारे पास जितना भी स्लाटर हाउस है। पेपर एंड पल्प मिल,
कैनिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि फूड वगैरह को जहाँ पे पैक किया जा रहा होता है तो डिफरेंट प्रिजर्वेटिव और ऐसी चीजें जो है ना वो ऐड की जाती है। स्लॉटर हाउस जहाँ पे जानवरों को ज़िबा किया जा रहा होता है। पेपर एंड पल्प मिल जहाँ पे पेपर वगैरह का प्रोसीजर चल रहा होता है। ब्यूरीज, इसके अलावा डिस्टिलेटर्स हैव कंसिडरेबल कंसंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड आइदर इन सस्पेंडेड, कोलाइडल और डिसॉल्व फॉर्म। इनके अंदर जो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में हो सकते हैं, या कोलाइडल। कोलाइडल फॉर्म ये होता है ना कि वो उसके ऊपर तैर रहा होता है, या सस्पेंशन फॉर्म में मौजूद होता है, तो ये मौजूद होते हैं। दीज वेस्ट अंडरगो डिग्रेडेशन एंड डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी। ये वेस्ट वाटर को जब डाला जाता है बाहर तो ये वेस्ट इसके अंदर जो डिग्रेडेशन होती है वो डिग्रेडेशन किस वजह से होती है, इसके ऊपर किसी भी बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से होती है। these जो डिसॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल होता है इन वाटर के अंदर, जो डिसॉल्व, अच्छा बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से फिर उन्हें क्या जरूरत होगी, ऑक्सीजन जरूरत होगी। और वो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको यूटिलाइज करेंगे। द डिसॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वाटर बॉडीज विल बी कंज्यूम्ड फॉर एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि इस वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद होगा, उसके लिए ये यूज होगा। देन मीन्स जैसे ही वो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। हिंस द डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन ये सीरियस प्रॉब्लम काज कर सकती है और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है। इफ पानी का जो DO लेवल है वो 4 mg/L से गिर जाता है। द डिजीज ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज एन इंडेक्स ऑफ पोल्यूशन। जैसे ही डिक्रीज आएगा ना वाटर लेवल डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल का, जब उसको इंडिकेट करेंगे तो वो उसकी ऑक्सीजन उसको जो है ना पोल्यूशन का इंडेक्स होगा। आप अभी गए थे यहाँ पे जब आपने फिश एचडीज को विजिट किया था तो आपने देखा था कि वहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल को मेजर कर रहे थे, एक इंस्ट्रूमेंट था, तो वैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन पीएच और सब वाटर का मेजर कर लेते हैं। तो उस मेजरमेंट से पता चल जाता है कि पानी की क्या कंसर्न है, पानी जो है ना वो कैसा है और किस तरह हो रहा है। देन हमारे पास है ये पहला जो हमारे पास था ना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसमें पहला आ जाता है, क्या आ जाता है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, यानी कि ऐसे वेस्ट जिनको डिक्रीज या डिग्रेड होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो ऑक्सीजन पानी से वो ले रहे होते हैं अगर, तो पानी की वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लो कर सकते हैं और उसकी वजह से जितने भी ह्यूमन डिजीजेस हैं जितने भी एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल है, वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं। देन हमारे पास है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो लाइकली टू इंटर द इकोसिस्टम वेरियस जितनी भी मैनमेड एक्टिविटीज हैं, जैसा कि स्पाइलेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब वो प्रोडक्शन हो रही होती है या उनको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर उनकी स्पिल हो जाए, या डिफरेंट अदर तरीकों से इनके अंदर जो है ना वो क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट हो सकता है, पेंट्स हो सकता है, कोई भी हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, सॉल्वेंट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड और टॉक्सिक, ये ज्यादातर इनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं एंड बायो रिफ्रैक्टरी होते हैं, कंपाउंड होते हैं बायो रिफ्रैक्टरी। बायोरिफ्रैक्टरी ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इसको क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। जितने भी प्लास्टिक पेंट मटेरियल रहते हैं वो इतना ज्यादा आसानी से डिग्रेड नहीं हो सकते, मोस्ट ऑफ दीज, तो ये रेजिस्ट करते हैं माइक्रोबियल डिग्रेडेशन को। इवन कंसंट्रेशन ऑफ सम ऑफ दीज, अगर इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो अगर ट्रेसेस अमाउंट में भी हो, ये वाटर को अनफिट कर देते हैं डिफरेंट यूजेज के लिए या डिफरेंट पर्पज के लिए। द डिटर्जेंट कैन फॉर्म फोम एंड वोलेटाइल सब्सटेंस, जो हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोजन काज कर सकते हैं जितने भी रिसीवर्स होते हैं वहाँ पे। इसके बाद PCB और यूज इन इंडस्ट्रीज जो है 1930 से यूज हो रहा है। ये कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल फ्लोरो बाइफिनाइल्स हैं। ये बीइंग अ फैट सॉल्वर, ये क्या करते हैं, ये मूव कर जाते हैं इजीली थ्रू हमारे जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं इनके अंदर से, इनके अंदर इनकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। वंस दे इंट्रोड्यूस द एनवायरनमेंट, दिस कंपाउंड एक्सीडिंगली परसिस्टेंट एंड इनकी स्टेबिलिटी जो है ना वो लार्ज टाइम के लिए होती है और हाई होती है। ऑयल,
ये हमारे पास जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये काज कर सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है ऑयल। ऑयल जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट होता है वेरियस फॉर्म ऑफ रिमेन्स जो फोसिलाइज्ड होते हैं, ये इससे बनता है मिलियन ऑफ ईयर्स जो फोसिल्स पड़े रहते हैं प्रेशर अंडर मैरीन कंडीशंस में। इट इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डिग्रेडेबल अंडर डिफरेंट डिग्रेड बैक्टीरियल एक्शन। बायोडिग्रेडेशन रेट जो है ना वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑयल्स का। टॉस बीइंग वन ऑफ द स्लोएस्ट। Oils enter into the water through oil space leak from the oil pipe या water waste water जितने भी हमारे पास रिफाइनरी से आ रहे हैं वहां से ये इंटर होता है। इसके बाद being lighter than water it spread over the surface of the water separating the contact of water with the air। ये वाटर की सरफेस के ऊपर ऑयल जाना हो जाता है और पानी का जो क्या होता है, पानी की जो लेयर होती है उसको जो कांटेक्ट हो रहा था उसका ऑक्सीजन के साथ वो खत्म हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो पानी की डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है ये बेसिकली कम हो जाता है और डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो फिर वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनको एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। द pollutant इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एंडेंजरिंग वाटर बर्ड्स एंड जितने भी कोस्टल प्लांट्स होते हैं क्योंकि कोटिंग ऑफ ऑयल जो है ना वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है इनकी नॉर्मल एक्टिविटीज को। It also result in reduction of light transmission surface paper therefore जो synthetic activity अगर प्लांट की चल रही है उसको ये कम कर देंगे। ऑयल जो है ना वो क्या करते हैं इनकी रिसाइक्लिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं पीएच सम ऑफ विच आर नोन कुछ जो है ना इसके अंदर से कार्सिनोजेनिक मटेरियल है। तो ये अभी चल रहा है लेक्चर, अभी काफी सारे हमारे पास हैं ये मेजर कैटेगरीज है वाटर पोल्यूशन। मेजरली हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं। इन 3 कैटेगरीज को आप रेडी कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। ओके बच्चों।